सो प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। मतलब जो अपना कुछ भी कर रहा है, मतलब मैं अपना यूट्यूब वीडियो बना के आपको पेज दिखा रहा हूँ, तो मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। मतलब आप मेरे ही राजा हैं, आप मेरे सुल्तान हैं, आप मेरे बादशाह हैं। तो मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरे बादशाह मुझे ज़रूर इनाम देंगे। तो पहले मैं एक बहुत अच्छा मोटिवेशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। मोटिवेशन आपको कैसे आती है? पैसे से, मान से, इज्जत से, प्यार से या तारीफ से। इन 5 चीज़ों से तो आपको मोटिवेशन आती है। पर क्या वो हकीकत में मोटिवेशन होती है? खुद से पूछिए, वो क्या सच में मोटिवेशन है? वो आके चल जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपको असली मॉडल जानना है, असली मोटिवेशन मॉडल जानना है, तो मैं आपको 5 कदम बताऊंगा अपने एक अच्छा मोटिवेशन मॉडल बिल्ड करने का। सबसे आएगा बेसिक 1, उन बेसिक को सिक्योरिटी देना, फिर उसको भी सोशली देखना, फिर अपने आप को इंकरेज करना, फिर अपने गोल को अचीव करना। तो ये हैं तो बेसिक का मतलब है, पहले बेस से सोचिए कि आपके पास पैसा धन दौलत है, अब आप उसे सेव कैसे करेंगे? सोसाइटी में क्या है आपकी इज्जत, आप उसे कैसे बढ़ाएंगे? फिर अपने आप में आत्मविश्वास रखिए और अपना एक पद बनाइए, आप बाद में अपने गोल को डिसाइड करिए। तो मैं अब इसको काफ़ी सारे एग्जाम्पल से लेके समझाने वाला हूँ। और मेरे पहले एग्जाम्पल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उन्होंने भी इस मॉडल का यूज़ करा था। बताता हूँ कैसे। पहले उनके पास अपना परिवार था और पैसा भी कमाने का ज़रिया था। ये उनके पास 2 चीज़ें थी। अब उन्होंने उसे सिक्योर कैसे करा? उन्होंने कमाई शुरू कर दी और उन्होंने एजुकेशन लेना शुरू कर दी उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे ही इन्होंने पहले बेसिक नीड सेटिस्फाई हुई, बाद में सिक्योरिटी, फिर सोशली उन्होंने देखा ये चिड़िया उड़ सकती है, तो हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकते? भले भगवान ने हमें पर नहीं दिए, पर हम उड़ के दिखाएंगे ज़रूर। तो अब उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्फिडेंस लिया है अपने अंदर। ये चौथा स्टेप है, कॉन्फिडेंस लाना। अब उसको एक पद देना। तो उन्होंने अपने आप को एक रॉकेट लॉन्च करा। सबसे पहले तो रॉकेट लॉन्च भी करा था, अगर आपने देखी है मिशन मंगल, तो उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च करा था। तो इससे उन्होंने एक पद हासिल कर लिया, इससे उन्होंने प्रतिष्ठा हासिल कर ली। वो प्रतिष्ठा और उन्हें एक पोजीशन भी मिल गई। पोजीशन मिल ही गई उसके बाद तो उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और उसके बाद उन्होंने अपना गोल स्टेटमेंट दिखा कि अब मैं बनूंगा सबसे बढ़िया मिसाइल मैन। मैं इतना बढ़िया कर दूंगा इंडिया के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ कि इंडिया को किसी के सामने ज़रूरत नहीं। इसकी वजह से आज इसरो हमारे पास है, जो मिशन मंगल, चंद्रयान ऐसे 2 महान कार्य को चुनौती दे के सफल भी पा चुका है। तो अब आते हैं दूसरे महान इंसान के ऊपर, गुरु नानक सिंह जी। हाँ, गुरु नानक सिंह जी। एक बात की बात है, 10,000 मुगल सैनिक उनके पीछे पड़े हुए थे। वो गए अपने किले पे, वहाँ पे 10,000 की सेना, 40 सिख और 40 सिख का एक लीडर, 2 बच्चे उनके। तो उन्होंने पहले बेसिक नीड देखी अपनी। किसकी बेसिक नीड देखी? उन्होंने अपने सैनिकों की बेसिक नीड देखी। क्या है उनके सैनिकों की बेसिक नीड? देखा, हथियार, सम्मान, प्यार और आदर। उन्होंने देखा उनके गुरु हैं, जो मतलब उनके जो गोविंद सिंह हैं, वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो सिक्योरिटी पाने के लिए उन्होंने कहा, गुरुजी आप अपने 2 बेटों को लेके चल जाइए यहाँ से, हम लोग इन्हें खदेड़ देंगे, ये कहा था। पर गुरु जी ने तभी कह दिया, अगर मेरे बेटे ये 2 नहीं, तुम पूरे के पूरे 42 मेरे बेटे हो। अगर मैं चाहूँगा तो तुम सबको साथ लेके जाऊँगा, अगर तुम लोग यहाँ रुकोगे तो मैं भी यहीं रुकूँगा। इससे उन्हें सिक्योरिटी मिली। तीसरा क्या था? तीसरा, चौथा, 5वां। पहले क्या था? सोसाइटी का। फिर उसके बाद उन्हें चौथा क्या था? उन्हें प्रतिष्ठित देना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आके उन्हें एक पद देना। तो अब 5वां
उन्हें उनका गोल दिखाना, क्या है उनका गोल। तो तीसरे के लिए अब ये लाइन बोलते समय तो उससे मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ। पहला था, चिड़िया से मैं बाज लड़ावा। जो चिड़िया हो तुम अभी चिड़िया हो, तुम्हारी अभी जगह है चिड़िया की इस पूरी सोसाइटी में। अपनी एक जगह बनाओ, बाज से लड़ो, तब जाके कुछ बन पाओगे। गीदड़ मुँह में शेर बनावा। तुम गीदड़ हो अभी, सोच अपने ऑनर के मामले में, अपनी पद के मामले में 40 सीख जब हरा देंगे उन्हें, तब तुम्हारा भी शेर जैसा सम्मान होगा। अब उन्होंने बोल दिया आखिरी और गोली स्टेट में, जिसके बाद तो उन 10,000 मुगल सैनिकों के ऊपर वो 40 ही भारी पड़ गए। 1.25 लाख से एक लड़ावा। 1.25 लाख हो, एक लड़ाऊंगा मैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊंगा, तब भी तुम फतेह हासिल करोगे, ये मेरा विश्वास है। और तभी मैं अपने नाम में गुरु नानक देव कहलावा। और अब मैं अगर हिंदू का लूँ तो मैं सारे धर्मों को मानता हूँ, तो मैं हिंदू का भी लूँगा ये। तो आप बताइए कि दुनिया का थायराइड के अंदर बहुत नाम पहचान है, तो इंडिया के अंदर भी एक बहुत अच्छे थायराइड साइंटिस्ट हैं, तो मद्रास से आए थे, कोयम्बटूर से आए थे, मुंबई। वो आए थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी बेसिक नीड देखी। क्या था? उन्हें चाहिए थी एक नौकरी चाहिए थी, उन्हें अपनी फैमिली चाहिए थी। ये 2 बेसिक नीड थी उनकी बहन। उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए उन्होंने 15 साल सरकारी नौकरी में काम करा, पर वो उस समय तो ठीक था। उन्हें थायराइड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। 10 साल के अंदर उसके अंदर PhD कर ली। ये उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में ऐड करा। अब आ गया सोसाइटी। यहाँ तो यार 50 रुपये में काम हो जा रहा है, 50 रुपये ले रहे हैं और 500 में बेच रहे हैं। मैं अगर थोड़ा सस्ता करके बेचूंगा तो हो जाएगा। तो मैंने सोसाइटी के लिए सोचा, और उसके बाद आया कॉन्फिडेंस लाया कि मैं कर सकता हूँ। कर भी गए, और आज देखिए कौन से पद पर हैं, और आज भी वो अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं। ये 5 स्टेप आप भी फॉलो कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आप अगर कोई हैं, तो क्या है, कैसे हैं, क्यों है, ये सवाल पूछिए, इस मोटिवेशन फॉर्मूले को लगाइए। ये मेरा वादा है, मैं अपने सम्राटों से ये वादा करता हूँ कि आप ज़रूर इसके अंदर सफल होंगे। और मैं जानता हूँ कि मेरे सम्राट, मेरे सुल्तान, मेरे बादशाह मुझे ज़रूर सम्मान देंगे, मुझे अपना आदर देंगे, सम्मान देंगे, मेरी गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे। अगर आपको मुझे ऑनर देना है तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। अगर मैंने कहीं गलती करी भी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे उसे पॉइंट आउट करें। धन्यवाद आप सबके सपोर्ट के लिए। मेरे सम्राटों की जय हो।